हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो नहीं मुझे बहुत टाइम से बनाना था बट नहीं बन पा रहा था। आई थॉट आज फाइनली बना लेते हैं एंड होप सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर, रिगार्डिंग द फीस अमाउंट, टाइमिंग, शेड्यूल, वहाँ जाना वर्थ इट हुआ कि नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड ये सारे क्वेश्चंस मुझे लास्ट ईयर जब से मैंने एडमिशन लिया था विद्यापीठ में तब से ही आ रहे थे। तो सारे क्वेश्चन के आंसर करना वो भी कमेंट्स में और वो भी थोड़ा डिटेल में इज रियली नॉट पॉसिबल। सो आई थॉट कि कुछ टाइम के बाद आई मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दिस एंड विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। सो या हियर इज द वीडियो। एंड ऑल्सो बहुत लोग को ये असम्पशन है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम कोटा, मतलब कोटा के किसी पीडब्ल्यू सेंटर से। तो नो, इट वॉज जस्ट एन असम्पशन जो कि बहुत लोगों का मैंने कमेंट्स में देखा दैट यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम कोटा, यू लिव इन कोटा। नो, रियली नो, आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम पटना ओनली। उसमें भी बहुत लोगों को डाउट था कि मेरा कौन सा सेंटर था पटना में। तो वैसे तो पटना में 3-4 सेंटर्स है, एलएस, एग्जीबिशन रोड, इस्कॉन के सामने भी एक सेंटर है, मतलब बिल्कुल अपोजिट में। तो मेरा वही सेंटर था, इस्कॉन के अपोजिट वाला, बिकॉज वो मेरे घर से ऑब्वियसली पास में था, दैट्स वाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन। तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड 12 का बैच लिया था फॉर नीट प्रेप एंड उसमें लाइक पीडब्ल्यू सेंटर्स पे अब तो जूनियर क्लासेस के लाइक 10th के नीचे वाले क्लासेस 8, 9, 10th ये सारे क्लासेस भी, इनके भी बैचेस चलते हैं फॉर बोर्ड्स प्रिपरेशन ऑल्सो। बट ड्रॉपर बैच भी था एंड ऑल्सो आप कंबाइंड 11+12 का बैच भी ले सकते। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद एडमिशन प्रोसीजर। तो सबसे पहले ना, जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तब स्कॉलरशिप टेस्ट का डेट जा चुका था, मतलब आई वॉज लेट फॉर गिविंग स्कॉलरशिप टेस्ट। तो मैंने टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने फुल फीस पे की थी। बट अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो और इन केस अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट उस टाइम पे नहीं है तो तब तो आपको फुल फीस पे करनी होती है। बट अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, आपके जैसे भी उसमें मार्क्स आते हैं 90% तक पे डिस्काउंट मिल जाता है। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो एट ऑल, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइज जो जिनको भी एडमिशन लेना है या जो भी सोच रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन लेने का। तो या तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपको सब कुछ आपके चॉइस पे होता है। आपको टाइमिंग क्या रखना है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, कौन से बैचेस लेने हैं, गर्ल्स बैच, बॉयज़ बैच या कंबाइंड, सब कुछ आपके ऊपर होता है। आपको बस एक फॉर्म मिलता है, उसको आपको फिलअप करना होता है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द फीस, तो सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस विच इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़। मैं सिर्फ 1 साल का बता रही हूँ, जो मैंने स्टैंडर्ड 12 के लिए लिया था सिर्फ उसका मैं बता रही हूँ। 10,000 रुपीज़ यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड आफ्टर डैट 2 इंस्टॉलमेंट में रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करना होता है, हाफ करके। तो टोटल मुझे 70,000 लगा था अप्रॉक्स जस्ट फॉर स्टैंडर्ड 12 का बैच। एंड 10,000 तो एडमिशन के टाइम पे मैंने पे करा था एंड रेस्ट हाफ 2 इंस्टॉलमेंट्स में। तो अगर आप 2 साल का बैच लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट 1,20,000। क्योंकि मैंने 2 साल का बैच लिया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जो भी मेरे बैचमेट्स थे जिन्होंने 2 साल का बैच लिया था तो उनके थ्रू मुझे पता चला दैट इट कॉस्ट 1,20,000। तब हो सकता है कुछ इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ऑल्सो मुझे ड्रॉपर बैच का कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको इंक्वायर करना होगा। और जो जूनियर क्लासेस होते हैं, मतलब 8, 9, 10th जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बैचेस होते हैं, तो उनका भी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने बैच का बता रही हूँ। तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड 12 का बैच लिया था एंड इट कॉस्ट 70,000। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द पीडब्ल्यू वेलकम किट, तो पीडब्ल्यू वेलकम किट आप जब ऑफलाइन सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो विच इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होने तक या उसके कुछ दिनों के बाद ही आपको पीडब्ल्यू वेलकम किट मिल जाती है। ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर ऑफलाइन बैचेस ओनली, क्योंकि यार ऑनलाइन बैचेस में आप टी शर्ट, बैग, अम्ब्रेला लेके क्या ही करोगे। तो दिस इज़ फॉर ऑफलाइन बैचेस ओनली। और इसका अलग से कोई अमाउंट पे नहीं करना होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी है एंड जितने भी आप कुछ, मतलब जो 70,000 जो भी आपका पूरे बैच का अमाउंट है, फीस है, उसमें इंक्लूडेड होता है। इसका अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता। तो वेलकम किट में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटमेंट होती है भाई कि क्या क्या आ रहा है वेलकम किट में। तो सबसे पहले तो इट वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो मेरे सेंटर पे मुझे बैग, 12 मॉड्यूल्स, 4 फॉर फिजिक्स, 4 फॉर बायो एंड 4 फॉर केमिस्ट्री, 12 मॉड्यूल्स, ID कार्ड, 1 नोटबुक, 2 टी-शर्ट एंड 1 अम्ब्रेला, या दैट्स इट। इतनी चीज़ें प्रोवाइडेड होती है। और ऑल्सो विंटर्स में हुडी भी प्रोवाइड होती है। एंड नेक्स्ट की टाइमिंग, तो टाइमिंग का तो आप पे डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप मॉर्निंग बैच लेना चाहते हो या फिर इवनिंग बैच लेना चाहते हो। मैंने मॉर्निंग बैच लिया था क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तब गर्मियों का टाइम था यार, तो आई थॉट कि मॉर्निंग बैच विल बी सुटेबल फॉर मी। बट बाद में मुझे बहुत नींद आती थी, खैर छोड़ो। एंड आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको मॉर्निंग बैच ज़्यादा सुटेबल लग रहा है या इवनिंग बैच, जो भी मतलब आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैच करता हो, तो वो ऑप्शनल होता है, आपको खुद चूज़ करना होता है। एंड बैचेस में भी ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, गर्ल्स बैच आप लेना चाहो, बॉयज़ बैच लेना चाहो या आप कोएड मतलब कंबाइंड लेना चाहो, वो भी ऑप्शंस होते हैं। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग पीडब्ल्यू का हॉस्टल। तो पीडब्ल्यू अपनी तरफ से कोई भी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है, आपको अपने सेंटर के लोकेलिटी में अकॉर्डिंग टू योर बजट कहीं पे भी ढूंढना होगा हॉस्टल, फैसिलिटीज़ वगैरह देख के सब कुछ की, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग ढूंढना होगा यार, वो हॉस्टल्स का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो या और वैसे तो मैं घर पे ही रहती थी तो मुझे हॉस्टल का इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ
हॉस्टल आपको खुद को ढूंढना होता है। ऑल्सो डेमो क्लासेस, तो आई जस्ट हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आप डेमो क्लासेस पहले अटेंड करो, उसके बाद ही एडमिशन का कुछ सोचो। मैंने डेमो क्लास अटेंड नहीं किया था क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तब डेमो क्लास चल ही नहीं रहे थे। तो 5 to 6 आवर्स का क्लासेस होता है जिसमें आपको 15 मिनट्स के 2-3 ब्रेक मिलते हैं एंड हर दिन 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रेगुलर होते हैं। कभी आपका फिजिकल हो गया केमिस्ट्री में, कभी ऑर्गेनिक, कभी इनऑर्गेनिक, इट डिपेंड्स। एंड कुछ क्वेश्चंस लाइब्रेरी के रिगार्डिंग में थे, पीडब्ल्यू की लाइब्रेरी। तो देखो पीडब्ल्यू में लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है, उसके लिए अलग से कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता है आपको। और अगर कोई हॉस्टलर है तो उसके लिए तो बेस्ट है सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी मेरे सेंटर पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं और मतलब अच्छा था। एंड अगर आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक ही डीपीपी प्रोवाइड की जाती है और जस्ट फॉर प्रैक्टिस वो आपको खुद को ही बनाना होता है, सॉल्व करना होता है। एंड मॉड्यूल्स भी इज़ प्रोवाइडेड जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो जो मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड होते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं एंड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्वेश्चंस इज़ फॉर प्रैक्टिस एंड शॉर्ट नोट्स इज़ फॉर क्विक रिवीजन। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो इट विल बिकम सो ईजी फॉर यू। तो मॉड्यूल्स इट्स अ गुड थिंग। एंड क्योंकि वो आपको बैच के साथ ही प्रोवाइड की जा रही है वेलकम किट में, तो बहुत अच्छी बात है। एंड अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा कि नहीं। तो देखो यार, मैंने फिर से वही बोलना है कि सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि फैकल्टी कैसी है और वहाँ का सब कुछ पढ़ाने का तरीका कैसा है, सिस्टम कैसा है बेसिकली। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेंटर, तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था एंड मैं इस वीडियो में भी सेम बोलूँगी। मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का, उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ और अपने सेंटर का सारा सिस्टम देखते हुए मैं बता रही हूँ आपको। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फ्रॉम पीडब्ल्यू ओनली, सबसे बेस्ट होगा ऑनलाइन बैचेस। मतलब मैंने 11th में ऑनलाइन बैचेस लिया था बट क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने फिर ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने का सोचा। बट आई विल स्टिल से कि ऑनलाइन बैचेस आर द बेस्ट। बस द थिंग इज़ कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी खुद मेंटेन करनी होगी, टाइम पे क्लासेस अटेंड करने होंगे, बैकलॉग्स नहीं होने देना होगा, लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखने होंगे, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने होंगे और टेस्ट भी टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करना होगा। तो ये सब कुछ आपको करना ही होगा। और अगर आप एक दिन का भी सोचो कि भाई नहीं आज थोड़ा सा रहने देते हैं, आज क्लासेस नहीं कल कर लेंगे, तो भाई एक दिन का बैकलॉग होते होते बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन बैचेस से कर रहे हो तो इतना सब कुछ तो आपको मतलब मैनेज करना होगा, ऑनलाइन क्लासेस भी और टेस्ट, नोट्स, रिविजन, सब कुछ मैनेज करना होगा। इन शॉर्ट आपको अपनी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी होगी ऑनलाइन बैचेस के लिए। ऑफलाइन बैचेस आप ले सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है या आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स बोल रहे हैं ऑफलाइन बैचेस लेने के लिए, आप ले सकते हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए। मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी खुद की ऑनलाइन बैचेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। बट अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज कर लोगे तो ऑनलाइन बैचेस आर द बेस्ट। मतलब आप घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको देखो ऑफलाइन बैचेस के कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली होंगे। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका आने जाने में टाइम लगता है, आप थकते हो। एंड जितने भी लोग ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं कहीं पे भी, तो उनको पता होगा कि क्लासेस से आने के बाद पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, सोने का मन करता है। तो इस सबसे और इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन बैचेस लो, घर से पढ़ाई करो, घर से प्रिपरेशन करो, कहीं आना जाना नहीं। तो और आने जाने में टाइम वेस्ट होता है यार, और लाइक आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो डिपेंड करता है, अगर आपका मन है, आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे ऑनलाइन बैचेस में, बैकलॉग्स हो जाएंगे, तो आप ऑफलाइन ले सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन बैचेस ही होनी चाहिए। ऑनलाइन बैचेस ले लो यार, बेस्ट है। एंड ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन का कॉस्ट भी बहुत 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 कम है एंड कंटेंट भी बहुत अच्छे प्रोवाइड कराया जाता है। एंड अगर कोई ड्रॉप लेने का सोच रहा है या ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए तो है ही यकीन बेस्ट। एंड ऑनलाइन कलेक्शन इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बैच। यकीन बैच भी बहुत अच्छा था। देखो यार, ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन कोचिंग के लिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ ऑनलाइन मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन। तो आप देख लो आपका क्या मन है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइक देखो, आई नो कि सबको रिव्यू चाहिए होता है। 70,000 और 1,20,000 इज़ रियली नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इन्वेस्टमेंट लगती है, कन्विंस करना होता है पेरेंट्स को कि ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि ऑनलाइन बैचेस अगर लग रहा है आपको तो आप ऑनलाइन बैचेस ही लो यार, क्यों ऑफलाइन में जाना, टाइम वेस्ट करना। एंड बहुत लोग को रिव्यू चाहिए होता है, आई नो, मुझे खुद को रिव्यू चाहिए था बट ना प्रॉपर्ली गाइड करने वाला कोई था नहीं। मैंने यूट्यूब से देखा तो मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आया, सो कन्फ्यूज। बहुत सारे एडवांटेजेस भी आ रहे थे, मतलब अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, बैड रिव्यूज़ भी थे, तो आई वो सो कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने एडमिशन ले लिया। तो या आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एंड अगर आपको स्टिल कुछ डाउट या क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑल दिस तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल आंसर देयर ओनली। ऑल्सो आई विल लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग हियर। देखो मैंने बैच तो 1 साल का लिया था 12th स्टैंडर्ड का, बट मेरा जो कोर्स है ना वो 6 से 7 महीने में ख़त्म करा दिया गया था। मतलब आप समझ रहे हो,
तो उसके बाद 2-3 महीने का स्टडी लीव मिला था फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि हमारे बोर्ड्स भी आ रहे थे ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर टेस्ट स्टार्ट हुआ, 1-1.5 महीने का टेस्ट हुआ था और क्या दैट वाज इट। मतलब मुझे आई वाज लाइक, मैंने अप्रैल में एडमिशन लिया था, तो मुझे लगा कि जब तक नीट नहीं हो जाता है, एग्जामिनेशन मतलब हम एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तब तक क्लासेस चलते रहेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जस्ट एक बार कोर्स कंप्लीट करा दिया गया, उसके बाद 2-3 महीने की छुट्टी हो गई। आपको घर पे रह के सेल्फ स्टडी करनी है, खुद प्रिपेयर करना है फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड फॉर नीट ऑल्सो। उसके बाद 1 महीने के बाद नोटिस आता है कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 महीने का टेस्ट एंड देन यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन। दैट वाज इट। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट कर रही थी। फ़ैन की वजह से नॉइस बहुत आता है एंड बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे बाल बिल्कुल गीले हो चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, तो या स्ट्रगल खैर हटाओ। या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, होप्स सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज, क्योंकि इस टाइम पे ना गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एंड मैंने जो लास्ट ईयर फेस किया, जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक फॉर्म मिलता है एडमिशन के टाइम पर, वो आपको फिलअप करना होता है, तो बस आपको फॉर्म फिल करना होता है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यार मैं कैसे भूल गई। कुछ लोग के क्वेश्चन थे कि 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं फॉर एडमिशन। देखो यार, 10-12 के मार्क्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते फॉर एडमिशन। आप चाहो तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं देते हो तो आपको फुल फीस पे करनी होती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको बस एक फॉर्म फिल करना होता है और वो फिर दिन सबमिट करना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। इट्स क्वाइट ईजी। तो या दैट इज़ प्रीटी मच इट। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एंड या होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड if this video is going to be informative or if this video is going to help you guys in any way, then make sure to like this video. मैं अपने बहुत कम वीडियोस में बोलती हूँ कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बट इन टुडेज वीडियो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट डन इट, बिकॉज वी आर super close to 10K subscribers and I just want to complete 10K subscribers before my birthday. I just want to hit 10K subscribers before my birthday. It's kind of wish for me. So yeah, चलो। ऑल्सो बहुत लोग इंस्टा ID पूछते हैं कमेंट्स में, तो स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दी। सो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ये भी मैं कभी अपने वीडियो में नहीं बोलती हूँ। तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।